शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम लोग मैथ में जो है प्रसन्नता को पढ़ रहे हैं। और प्रसन्नता को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, यानी आय से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और उस आय से संबंधित क्वेश्चन एक तो छूट गए थे। तो आइए हम लोग पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर, शेष आय का 20% मकान के किराए पर खर्चा करता है। यदि उसके पास अभी भी 4500 रुपए शेष हो तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो हमने माना व्यक्ति की आय 100 रुपए होगी। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपनी आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर शेष आय, तो हम कह रहे हैं शेष आय इक्वल टू क्या होगा, पूरा उसकी आय है 100 रुपए, 10% खर्च कर दिया, बचा कितना 90%। इतनी बात समझ में आई। कहना कि शेष आय का यानी इतने का 20% जो है मकान के किराए पर खर्च करता है, यानी जो इसका 80% बचेगा, 20% अगर खर्चा करेगा तो करता है। यदि उसके पास अभी भी 45 रुपए शेष हो, यानी जो ये पूरा है कितने के बराबर है, 4500 के बराबर है। तो कह रहा है कि उस व्यक्ति की आय क्या होगी, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि जो उसकी व्यक्ति की जो आय है हमने x ही तो माना है। तो आइए देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 4500 गुणित 100, क्योंकि ये 100 इधर चला जाएगा, बटा में 9 गुणित 8 इक्वल टू x। चलिए घटाते हैं। 9 5 45, ओके, 4 गुना के 8, ये हो गया 25, ये हो गया पूरे कटेगा तो 250, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 250 गुणित 25, यानी कितना हो गया 6250 रुपए उसका आय होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग पेट्रोल खर्च पर शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी
1200 रुपए शेष हो तो व्यक्ति के कुल आय क्या होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। अभी तक क्वेश्चन प्रतिशत में दे रहा था कि इतना प्रतिशत खर्च हो गया, लेकिन अब भाग पे रहा है, यानी एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पे खर्च करता है, लेकिन अभी भी उसके पास जो है 1200 रुपए बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्ति की कुल आय क्या होगी। ठीक है, अगर एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए एक है, मैं कहूं कि इसका जो है 2/5 भाग खर्च हो गया, यानी खत्म हो गया, तो कितना बचा? तो कैसे करेंगे? 1 माइनस 2/5 करेंगे तभी तो शेष निकलेगा। ठीक, तो शेष कितना होगा? 5 माइनस 2/5, यानी शेष कितना बचेगा? 3/5। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माना व्यक्ति की कुल आय कितना है? X रुपए है। ठीक, थोड़ा सा हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी आय का 2/5 जो है वो खर्च कर दे रहा है, यानी 1 माइनस 2/5 खर्च कर दिया। ठीक है, तो यानी इतना शेष बचा उसके पास। इतने का जो है कितने पे खर्च कर रहा है वो? 1/3 भाग जो है मकान के किराए पे खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 1 माइनस 1/3 जो है मकान के किराए पे खर्च कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है इसके पास कितना बच रहा है? 1200 रुपए बच रहा है। तो कह रहा है कि उस व्यक्ति की कुल आय क्या होगी, यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि एक्स ही जो है उस व्यक्ति की पूरी आय है। तो आइए देखते हैं। तो एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2/5 दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा? 3 माइनस 1/3 बराबर 1200। हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। एक्स ये कितना हो गया? 3/5 और ये कितना हो गया? 2/3 इक्वल टू 1200। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स गुणते 3/5 गुणते 2/3 इक्वल टू 1200। कोष्टक हटाने के बाद 3 से 3 कैंसिल, कटाई 2 6 के 12, और ये इधर गुणा करेगा तो क्या होगा? 6 5 30, यानी जो उसकी कुल आय होगी वो कितनी होगी? 3000 रुपए। यही इसका आंसर है, एक्स की वैल्यू यही है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% पेट्रोल खर्च पर, 15% मनोरंजन पर, 15% बच्चों की पढ़ाई पर, 20% घरेलू सामग्री पर, 30% किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 800 रुपए बचे हों तो उसकी कुल क्या आय होगी। याद रहे, अपनी आय का 10%, फिर अपने आय का 15%, फिर अपने आय का 30%, ऐसे कह रहा है। देखिए, अर्थमेटिक भाषा का ही खेल है। जब तक इस अर्थमेटिक का भाषा आप नहीं समझेंगे
तब तक जो है क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि शेष आय का, पूरे आय का ये 10%, 15%, 20%, 30% ये खर्चा कर रहा है। तो हम लिखें अगर कुल खर्च की बात की जाए तो 10% पेट्रोल पे खर्च कर रहा है, प्लस 15% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, प्लस 15% जो है बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहा है, प्लस 20% जो है घरेलू सामग्री पे, और ये प्लस 30% जो है मकान के किराए पे खर्च कर रहा है। तो यानी कुल खर्च कितना कर रहा है ये 30, 60, 20, 80, 10, 90। यानी ये कुल खर्च जो है अपने आय का 90% खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना है? तो जानते हैं कि कुल खर्च प्लस जो बचत होता है कुल आय होता है। तो बचत यानी 100 माइनस 90 यानी 10, यानी जो बचत कर रहा है वो 10% बचत कर रहा है। और यही 10% जो है कितना है 800 रुपए के बराबर है। कह रहा है ना कि अभी भी उसके पास 800 रुपए बचे हों, तो यानी 10% उसके पास बचत हो रही है और यही 10% 800 के बराबर है। तो जब 10% जो है 800 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा 800 बटा में 10, तो 100% कितने के बराबर होगा तो 800 बटा में 10 गुणते 100, यानी 8000 के बराबर होगा आंसर। क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं लेकिन इसके आंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं। बस 30 से 35 सेकंड में बस ये आप सॉल्व कर ले, अगर आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार लें तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग घरेलू सामग्री पर और 1/4 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 630 रुपए शेष हो तो व्यक्ति की कुल आय बताओ और मकान का किराया कितना होगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 भाग घरेलू सामग्री पर और 1/4 भाग
मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 630 रुपए शेष हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी और जो मकान का किराया दे रहा है वो कितना होगा। क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है। एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि याद रखिए कि यहाँ पर जो शेष आय नहीं कह रहा है, यानी अपनी आय का ही कह रहा है कि अपनी आय का 2/3, 1/4 शेष आय नहीं ले रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुल खर्च पहले निकालते हैं। कितना निकला? 2/3 प्लस 1/4, यही तो निकला। ये कुल खर्च कितना हुआ? एलसीएम ले लिया 12, 4 दूना के 8 प्लस 3, यानी जो खर्चा हुआ 11/12 हुआ। तो बचत कितना हुआ? 1 माइनस 11/12, यानी 12 माइनस 11/12, यानी जो बचत हुआ कितना हुआ? 1/12। इतनी बात समझ में आ रही है। और यही बचत जो है 630 रुपए के बराबर है, यानी मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। 1/12 ठीक है, कितने के बराबर है? 630 रुपए के बराबर है। ठीक है, यही तो इसका बचत है। तो क्या होगा? इधर 12 आ जाएगा, यानी गुणते 12। तो कितना हो गया? 630 गुणते 12, 0 6 12, ये कितना हो गया? 0 3 6, 0 6 5 7, यानी जो इसका कुल खर्च होगा, सारी कुल आय जो होगी, जो कुल आय होगी वो कितना होगी? 7,560 रुपए होगी। अब ये कह रहा है कि इसके मकान का किराया क्या होगा। तो मकान पर कितना खर्च करना है? 1/4 था। कुल आय हो गया, यहां लिखते रहे, मकान का किराया कितना हो गया? 7,560/4। ठीक है, तो 4 एकम में 4, कितना बचा? 3, 4 8 32, 4 9 36, यानी 1890 रुपए जो है मकान का किराया हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला टाइप है वो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न, यानी अब हम लोग परीक्षा पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। और बचा भी कितना है? एक परीक्षा पे आधारित प्रश्न बचे हैं, दूसरा जो बचा है चुनाव पे आधारित, और तीसरा जो है जनसंख्या पे आधारित। आज हम लोग जो है परीक्षा पर ही आधारित देखेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने 143 अंक प्राप्त किए और 7 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का परिणाम क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अनिवार्य पूर्णांक कितना है? अनिवार्य जो पूर्णांक है कितना है? 30% है। और लड़का कितना पाया? 143। कह रहा है कि अगर पास हो जाएगी, कह रहा है कि अगर 7 अंक और पा गया होता तो क्या हो गया था? पास हो गया होता। यानी ये जो है ये इसके बराबर है, यानी 30% जो है कितने के बराबर है? 150 के। 1% बराबर कितना हो गया? 150/30। तो 100% बराबर कितना हो गया? 150/30 गुणते 100।
यानी जो पूर्ण पूर्णांक है, मतलब जो पूरा पूर्णांक है वो कितना है, 1500 है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी 1500 नहीं है, बटा में 3 भी है, तो 3 5 15 यानी 5 यानी ये 500 आंसर। 3 से मैं भाग नहीं दे पाया, भूल गया, सॉरी। इसके लिए हो जाती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में तैतीस प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 25% अंक जो है प्राप्त किए, और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 33% अंक पाना अनिवार्य है। एक छात्र उस परीक्षा का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर वो 40 अंक और पा गया होता तो जो उसका जो अनिवार्य है 33% पाना, उतना कंप्लीट कर लेता, लेकिन वो 40% कम पाया, इसीलिए वो नहीं कर पाया। तो कह रहा है कि तो परीक्षा का परिणाम क्या होगा। तो 33% पाना अनिवार्य है। बच्चा कितना पाया, 25%। अगर ये और 40 अंक पा गया होता तो कितने के बराबर हो जाता, 33% के बराबर। तो यानी ये जो 40 है कितने प्रतिशत के बराबर है, ये कैसे पता चलेगा, जब ये इधर जाएगा। यानी 33 माइनस 25 यानी कितना, 8। यानी जो 8% है ये किसके बराबर है, 40 अंक के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 40/8 यानी 5% के बराबर होगा। तो 100% कितने के बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। तो पूरा पूर्णांक कितना होगा, यही इसका पूर्णांक है परीक्षा का आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस टेक्निकल क्वेश्चन है, एक बार इनको समझ जाएंगे आजीवन आपके ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, और उसी परीक्षा में दूसरा छात्र अधिकतम अंकों का 30%
अंक प्राप्त किया और उत्तरांक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला छात्र जो है कितना प्राप्त किया, 20%, समझ रहे हैं। और कह रहे हैं कि 30 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 30 अंक और पाया होता तो ये क्या हो गया होता, पास हो गया होता, इक्वल टू। दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा जो छात्र है वो 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और पूर्णांक उत्तरांक से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किया। अगर ये 20 अंक कम भी पाया होता तब भी पास हो गया होता, यानी जो एकदम जो पास होने की सीमा है उस पर 20 अंक कम भी पाता तो पहुंच जाता। यानी इसको 30 अंक की जरूरत है और इसको 20 अंक नहीं भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। यानी ये एक दूसरे के बराबर हो गए, तो 20 को इधर करते हैं और इस 20 को इधर करते हैं। चलिए करते हैं, तो 30% माइनस 20% इक्वल टू कितना है, इधर आएगा तो 30 प्लस 20 यानी 10% बराबर कितना हो गया, 50। जब 10% बराबर 50 होगा तो 100% बराबर कितना होगा, 500। तो जो पूर्णांक है कितना है, 500 है। क्वेश्चन में और आप लोगों से क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आगे यही पूछ सकता है कि जो न्यूनतम उत्तरांक है वो कितना है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो न्यूनतम उत्तरांक के लिए कितना चाहिए, यही दोनों कंडीशन चाहिए, या तो 20% पाइए और उसमें 30 जोड़ दीजिए, या 30% निकालिए 20 अंक उसमें से घटा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, तो 500 का 30% कितना होगा, बटा में 100 यानी 150 और माइनस 20 यानी 130 अंक कोई भी पाएगा तो वो पास हो जाएगा। चलिए इसको भी जांच के देख लेते हैं। तो 500 डबल कितना हो गया, 100 और ये प्लस 30 इक्वल टू 130। ये न्यूनतम पूर्णांक है। अगर आप इतना पूर्णांक पाते हैं तो आप परीक्षा में पास होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्रा अधिकतम अंकों का 25% अंक जो है प्राप्त किए। ठीक है, और वह 25 अंकों, सॉरी 25 नहीं 45 है यानी 45 है, 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में
25% प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कहना है कि किसी परीक्षा में एक छात्रा अधिकतम अंकों का 25% प्राप्त किए और वो 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जो है उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया और वो 25 अंकों से फेल हो गया। यहाँ पास नहीं हुआ, फेल हो गया। भाषा को देखिए, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जो पहला छात्र है कितना पाया, 25%। अगर वो और 45 अंक पाया होता तो पास हो गया होता। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा छात्र है उसने कितना पाया, 25%। अगर वो जो है सॉरी 25 नहीं पाया, 30% पाया वो, यानी दूसरा जो छात्र है वो 30% अंक पाया और वह जो है 25 अंकों से फेल हो गया। यानी 25% वाले को 45 अंक मिल जाते, अगर 30% अंक वाले को 25 अंक मिल जाते हैं तो वो दोनों पास हो जाते हैं। यानी यह एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत में घटाएंगे और इसका इसमें घटाएंगे। तो 30% माइनस 25% इसका तो कितना हो गया, 45 माइनस 25। तो जो प्रतिशत अंतर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 5%। और यह 5% कितना के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 20/5 गुणित 100 यानी 400। यानी टोटल जो पूर्णांक था परीक्षा का वो कितना था, 400 था। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको देख के आप लोग एग्जाम में डर न जाइएगा, बस एक बार पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 80% छात्र जो है गणित में उत्तीर्ण हुए। और 60% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में फेल हुए छात्रों की संख्या 25 हो
तो 3 कंडीशन है, पहले हम लोग लिखते हैं। पहला कंडीशन, कुल छात्रों की संख्या। दूसरा कंडीशन यह है, गणित में पास छात्रों की संख्या। और तीसरा जो है, अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में फेल हुए छात्रों की अगर संख्या कितना हो, 25 हो, तो कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। गणित में पास हुए छात्रों की संख्या पूछ रहा है और केवल अंग्रेजी में पास हुए छात्रों की संख्या। यहाँ केवल है, केवल, और ये भी केवल है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ 2 सर्किल बनाते हैं, ठीक है। ये है जो है दोनों विषय के लिए, ये है गणित के लिए और ये है अंग्रेजी के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए, 60%। क्वेश्चन को समझिए, दोनों विषयों में जो छात्र पास हुए कितने हुए, 60%। और कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% जो है अंग्रेजी में पास हुए। तो 70% अंग्रेजी में पास हुए और दोनों में 60% पास हुए, तो केवल अंग्रेजी में कितना हुए, केवल अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो 70 माइनस 60 यानी 10%, यानी 10% जो केवल अंग्रेजी में पास हुए। इसी तरह अगर बात करें कि 80% गणित में पास हुए, गणित की बात की जाए तो गणित में 80% पास हुए और दोनों में कितना पास हुए, 60%। तो केवल अगर बात की जाए केवल गणित की तो कितना होगा, 20%। यानी केवल गणित में जो छात्र पास हुए 20% हुए, अंग्रेजी में 10% और दोनों में 60%। तो आगे हम लोग देखें, अब कहां लिखा जाए। मैं ऊपर थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन को मिटा रहा हूं क्योंकि अब यहां से तो सॉल्व हो गया, बस अब इनको ही सॉल्व करना है। हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो पास छात्र कितना है, 10 प्लस 60 प्लस 20 यानी 10% प्लस 60% प्लस 20%, कितना हो गया, ये हो गया 90% छात्र जो है पास है। तो फेल कितने % होंगे, 10%। और चूंकि अभी क्वेश्चन कह रहा था कि जो फेल हुए छात्र हैं उनकी जो संख्या है 25 है यानी 25 है, तो 10% किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 25/10 गुणते 100 यानी 250। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी भी 10% होंगे, यानी 25 छात्र होंगे। और गणित की बात की जाए तो 20% है, तो 20% कितने के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, यानी 50 छात्र गणित में। अंग्रेजी में कितना, अंग्रेजी में 10 है, सॉरी 25 और गणित में 50 और कुल छात्रों की संख्या 250। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र जो है हिंदी में फेल हुए और 60% छात्र जो है दोनों विषयों में पास हुए। तो बताइए कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत, मतलब दोनों विषयों में कितने फेल हुए, फेल हुए, कितने प्रतिशत फेल हुए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। दो सर्किल लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों विषय और ये हिंदी और ये जो है गणित। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, न कि अनुत्तीर्ण, फेल नहीं, पास कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 60%। अब बात करें गणित की, तो गणित में कितने परसेंट छात्र फेल हुए, 30%। जब 30% छात्र फेल हुए तो जाहिर सी बात है पास कितने हुए होंगे, 70%। अगर 70% छात्र गणित में पास हुए हैं तो केवल गणित में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो केवल गणित में अगर बात करें गणित में तो कितना, 70। पहले इसको समझ लेते हैं। और इसी तरह हिंदी की बात करें तो हिंदी में 25% छात्र जो है फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 75% पास हुए होंगे, जाहिर सी बात है। अब बात करें केवल गणित की, तो केवल गणित की अगर बात की जाए तो 70 माइनस 60, माने पूरे गणित की पासिंग में से और दोनों में से पास विषयों में से निकाल लेंगे तो आ जाएगा, यानी 10। यानी कि केवल जो पास हुए हैं कितना हुए हैं, 10%। यानी केवल गणित में 10% छात्र पास हुए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए हिंदी की तो कितना हो जाएगा, 75 माइनस 60 यानी 15। तो केवल जो हिंदी है उसमें 15% छात्र पास हुए हैं। तो इसको मिटा रहा हूं, टोटल पास छात्र कितने होंगे, 10, 60, 15। 10 प्लस 60 प्लस 15 कितना हो गया, 85% छात्र तो पास हो गए। तो फेल कितने होंगे, यानी 100 माइनस 85%, कितने फेल होंगे, 15% छात्र जो है फेल होंगे। आइए मेथड 2 से देखते हैं। तो होता है दोनों विषयों में फेल छात्रों की प्रतिशत बराबर होता है फर्स्ट में फेल प्रतिशत प्लस सेकेंड में फेल प्रतिशत प्लस दोनों विषयों में पास प्रतिशत। पूरे में से जो है 100 घटाना पड़ता है, यानी 100 घटाना पड़ता है। तो पहले विषय में कितने फेल हुए हैं, 30 प्लस दूसरे में कितना, 25 प्लस और दोनों में कितना पास हुए हैं, 60। पूरे से हम कितना घटाएंगे, 100। तो कितना हो गया, 55 प्लस 60, यानी ये हो गया 115 माइनस 100 बराबर 15%। यानी 15% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही तक। हम लोगों को बस 2 टाइप और बच रहे हैं, उम्मीदवारों से यानी चुनाव से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित जो है क्वेश्चन बच रहे हैं।
वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद अगले 2 क्लास हम लोग परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। जो विगत वर्षों में जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं बस हम लोग उन्हीं को करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि जो एग्जाम में क्वेश्चनों के लेवल होते हैं वो क्या होते हैं और किस टाइप से पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं। तो चलिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद आया हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक करिए और अपने दोस्तों के बीच में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।